नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्राइडे है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो चुका है। एक बार क्लोजिंग देख लेते हैं जल्दी से। तो निफ्टी जो है, जो कि लार्ज कैप कंपनियों से बनी है, यहाँ पे देखेंगे एक कंट्रास्टिंग फिगर देखने को मिल रहा है। 3 इंडेक्सेस में 0.6% नीचे है। मिड कैप कैटेगरी की स्टॉक जो है मिड कैप इंडेक्स में है और यहाँ पे 0.8% नीचे, लगभग 1% आप कह सकते हैं ये नीचे बंद हुआ है। इसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स भी है जिसमें 250 कंपनियां हैं स्मॉल कैप सेक्टर की, और वो 0.24% नीचे, मतलब 1/4% इसमें गिरावट आई है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन गिरा है? मिड कैप गिरा है, उसके बाद फिर लार्ज कैप और फिर स्मॉल कैप। तो कंट्रास्टिंग फिगर देखने को मिला है। रनअप भी कंट्रास्टिंग ही हुआ है पिछले, आप कह सकते हैं 6-7 महीने में। तो एक बार चलिए लेवल्स देख लेते हैं। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट यहाँ पे खुल जाएगा। ये देखिए, तो जो रनअप रहा है निफ्टी में भी काफ़ी स्ट्रांग रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसको थोड़ा जूम करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये जो रनअप हुआ है यहाँ पे अप्रैल से, ये एक तरफा रनअप है। अब थोड़ा सा ये ऊपर पॉज ले रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें इसको, तो अब ये थोड़ा सा ऊपर के लेवल से नीचे आना शुरू है। अगर इसका ऑल टाइम हाई देखें निफ्टी का, तो यहाँ पे 19,991.85 है। यहाँ पे देख सकते हैं 19,991, मतलब ये 20,000 को छूते छूते रह गया। अभी कितना है लेवल? अभी 19,265 है, और वही चीज़ है कि वहाँ से नीचे लगातार आ रहा है। ये देखिए, तो एक ट्रेंड लाइन आप चार्ट खोलिए अपने जो भी हो ऐप ब्रोकर का, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाइए, और इस ट्रेंड लाइन को जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देगा, ये यहाँ पे ये जो कैंडल बन रहे हैं इसके ऊपर अगर क्लोज नहीं देता है, तब तक यहाँ पे आप तेज़ी मत समझिएगा। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, तेज़ी नहीं समझ सकते, क्योंकि एक यहाँ पे ये डाउनवर्ड स्लोप चैनल बन रहा है जिसमें ये फंस गया है अब। तो इसी तरह इसमें मूवमेंट हो सकता है। ये तो निफ्टी की बात हो गई है। और यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे ये देखिए, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था और जो कि यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया है। तो यही फिर से यहाँ पे काम करना चाहिए और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा 18,650 पे, जो कि काफ़ी दूर है। और मैं चाहूँगा भी नहीं कि यहाँ पे आए, लेकिन जिस प्रकार से अगर चैनल बन रहा है, अगर ये ऐसा बनता गया तो हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट मिले। तो हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। ऐसा हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यहीं आएगा या फिर 20,000 जाएगा। हाँ, जहाँ आएगा उस हिसाब से हम एक्शन लेंगे। यहाँ पे आएगा तो पैनिक होके सेल नहीं करेंगे। यहाँ आएगा तो हम बाई का बटन दबाएंगे, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे ये रुकेगा, फिर यहाँ पे से बढ़ना चालू होगा। तो ये चीज़ आप समझ जाइए। इसके अलावा अगर शॉर्ट टर्म की बात कर लें, और तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सपोर्ट पे ही है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप चार्ट को यहाँ से रीड करें तो ये देखिए, ये कैंडल्स का कुछ लो पॉइंट देखिए, इसका देखिए, इस कैंडल का देखिए। यहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ कैंडल्स में यहाँ पे ये सब जो लो पॉइंट है, ये एक ही लाइन पे है। तो उसी लाइन पे आज ये खड़ा है, और अगर इसको ब्रेक कर देता है अराउंड, ये देख सकते हैं ये लेवल जो है 19,300 का है। तो 19,300 के नीचे क्लोज, और आज का देखें तो यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ है। तो अब देखते हैं सर्वाइव करता है कि नहीं, क्योंकि वॉल्यूम्स भी है। तो ज़्यादातर चांस है कि ये ब्रेक कर दिया है और ये और नीचे जाने के लिए तैयार है। तो हर चीज़ के लिए रेडी रहना है। अगर नीचे आता है तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और जो कि मैंने बताया ऑलरेडी कि 18,650 काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल है निफ्टी के लिए। तो बात करते हैं मिड कैप इंडेक्स में। देखिए, स्टोरी बिल्कुल अलग है। आज आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को जरूर मिली होगी, लेकिन उसके पीछे का रीज़न है कि सबसे यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी के मुकाबले तो काफ़ी शानदार रनअप है। और ये देखिए, एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। जहाँ निफ्टी में ऐसे बना था, उसके बाद फिर से थोड़ी सी यहाँ पे इस तरह का कर्व बना है। इसमें तो पूरा अभी भी ऊपर अप ट्रेंड में ही बना हुआ है मिड कैप इंडेक्स। तो काफ़ी मिड कैप स्टॉक्स हैं जो यहाँ पे नीचे के लेवल से 100% के रिटर्न्स यहाँ पे दे के बैठे हैं। तो अगर इसका आप देखेंगे तो ये इसका कल ही यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई था 39,039 था। तो अभी कितना है? 38,471 है। तो बहुत दूर नहीं है, और ये अपने ऑल टाइम हाई जोन में ही है। तो उम्मीद करेंगे ये ऊपर के साइड में, क्योंकि इसका अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, ये देखिए येलो लाइन अगर आपको ये दिख रही होगी, तो ये 60 दिनों का यहाँ पे इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये एक ट्रेंड बताता है, और यहाँ पे ट्रेंड तो क्लियर कट अपवर्ड ट्रेंड है इसके ऊपर ही, क्योंकि कैंडल्स आ रही हैं। और इसके पहले अगर आप देखें, अगर थोड़ा जूम, मैं इसको जूम आउट करूँ, तो यहाँ पे अगर आप चार्ट पूरा देखें तो कितना यहाँ पे एक स्टीप कर्व बन गया है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा आप 2020 के बाद से भी देख सकते हैं जो ये गिरावट हुई थी। अगर हम कोविड का लेवल भी देखें तो कोविड का लेवल ये था। इस यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एक
ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा रनअप हो गया, यहाँ पे एक ऐसा रनअप ऑलरेडी आया था। तो बिल्कुल अगर हम देखें तो कोई नई बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट देखें 18,802 से लेके ये चला गया था 31,700 तक, तो लगभग 13,000 पॉइंट का रनअप आया है। और इस बार कितना हुआ है, इस बार चालू हुआ है इस बार ये चालू हुआ है 29,000 से, अभी कितना है, अभी ये है 38,000, तो 9,000 का यहाँ पे रनअप आ चुका है, 9,000 पॉइंट का। तो ऐसे रनअप्स आते हैं, लेकिन यही है कि आपको हमेशा इन्वेस्टेड रहना होगा। अगर कोई यहाँ पे ऊपर के लेवल पे बाई करता है तो फिर उसके लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि फिर अपसाइड जो है लिमिटेड हो जाती है, डाउनसाइड जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो जो यहाँ पे इस जोन में ख़रीदा होगा, चलिए कोविड के लेवल को यहाँ पे अगर मान लेते हैं, ये है कोविड का लेवल, ये प्री कोविड, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोई इस जोन में भी बाई किया होगा तो काफ़ी अच्छा किया होगा, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पे बाई करती है जब काफ़ी लेट हो जाता है, फिर स्टॉक जो है गिरने लगता है। उसी तरह यहाँ पे भी जो यहाँ पे बाई किया होगा पहले स्टेज में वो काफ़ी सही होगा, लेकिन अब जो लोग यहाँ पे बाई करेंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रिस्क यहाँ पे रिवॉर्ड कम हो गया, रिस्क हाँ ज़्यादा हो गया है। रिवॉर्ड भी हो सकता हो, लेकिन रिस्क अब ज़्यादा हो गया है। RSI देखेंगे आप तो काफ़ी ऊपर है, MACD देखेंगे तो ऊपर ही है। तो ये रहा मिड कैप इंडेक्स का हाल। हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स में ज़रूर यहाँ पे हलचल तो हमेशा से ही बनी रहती है, तो बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सिमिलर सा कर्व यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स का भी देख सकते हैं। कोविड के बाद से भी एक स्ट्रेट लाइन रनअप, उसके बाद फिर से थोड़ा स्ट्रगल, यहाँ पे टाइम पास किया, फिर यहाँ पे टाइम पास किया और फिर से एक रनअप चालू है। तो क्या इतना बड़ा रनअप होगा ये फिर से दोबारा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्टेड रहें, क्योंकि पैसा वहीं बनेगा। अगर आप स्मॉल कैप के नाम पे किसी भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर ले रहे हैं तो वहाँ पे पैसा आप यहाँ पे खो देंगे। तो स्मॉल कैप में ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन क्वालिटी पे फोकस हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियां आसमान से नहीं आती, ये स्मॉल कैप होती हैं, फिर मिड कैप बनती हैं, फिर लार्ज कैप बनती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आजकल स्मॉल कैप इंडेक्स में यहाँ पे 250 स्टॉक दिखेंगे आपको इस इंडेक्स में, इसमें से भी काफ़ी कम से कम 25 कंपनियाँ ऐसी होंगी जो आगे चल के लार्ज कैप बनेंगी। तो फोकस उन पर ही रहना चाहिए और उनमें ही लगातार SIP मोड में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। तो चलिए, ये तो बात हो गई यहाँ पे तीनों इंडिसीज की। अब आते हैं एक इंडिविजुअल स्टॉक पे जिसका नाम है यहाँ पे HDFC बैंक। तो पिछले कुछ सालों में इसने काफ़ी फ्रस्ट्रेट किया है लोगों को, अभी तक कुछ रिटर्न जनरेट नहीं हो रहा। जहाँ ICICI बैंक ने पूरा यहाँ पे जो दोनों के बीच में वैल्यूएशन का गैप रहता था ना, पूरा कैचअप कर लिया है। मतलब अब सिर्फ इसके आके यहाँ पे खड़ा हो गया है ICICI बैंक। एक्सिस बैंक भी काफ़ी अच्छा रनअप दिया है। तो कोटक हो गया, यहाँ पे HDFC हो गया, ये रनअप नहीं दे रहे हैं। ये जो बोले जाते थे कि ऑल टाइम फेवरेट्स हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं। और इसमें तो हैंगओवर भी था, इनका जो पेरेंट कंपनी था HDFC के साथ मर्जर होना था, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पिछले 2-2.5 सालों से हो रही हैं। अगर हम रिटर्न देखें तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैं बना रहा हूँ 24 फरवरी 2021 का। 2021 से अभी यहाँ पे 2023 ख़त्म होने को आया और अभी तक कोई रिटर्न नहीं मिला है। तो ये पिछले 3 सालों में कुछ रिटर्न नहीं दे यहाँ पे कंपनी ने दिया है। लेकिन क्या इसकी वजह से हम ये अनुमान लगा लें कि कंपनी ख़राब हो गई या फिर कुछ कर नहीं रही है? तो कंपनी बहुत कर रही है ग्राउंड पे, और जितने इन्होंने ब्रांचेस खोले हैं पिछले इन्हीं 3 साल में, वो मेरे ख्याल से और कोई यहाँ पे इतना एग्रेसिव बैंक इंडिया में काम नहीं कर रहा है। तो इसका आज नहीं तो कल आपको यहाँ पे नतीजा देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें जो है रह जाएंगी। HDFC बैंक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर ऑलरेडी रहा है, जो पहले से यहाँ पे ख़रीद के बैठे हैं उनको ये चीज़ें मालूम है। लेकिन हाँ, जो लोग नए आए हैं, जिनको कोविड के बाद से जिनकी एंट्री हुई है, तो ये रहा कोविड का पहला लेवल, और उसके बाद यहाँ पे गिरावट हुई, फिर कोविड का यहाँ पे मान सकते हैं। तो यहाँ से तो कुछ रिटर्न ही नहीं मिला है, तो लोग वो परेशान होंगे। ये देखिए पूरा रेंज है एक, इसी में घूमता रहता है, तो ये लोग फ्रस्ट्रेट होंगे। लेकिन जो पहले हैं, पहले खिलाड़ी, उनको मालूम है कि 5 साल भले ये रिटर्न न दे, लेकिन हो सकता है 6ठे साल में ये 6 साल की बराबरी कर ले, इतना इसमें पोटेंशियल है। और बहुत शानदार बैंक है यहाँ पे। तो यहाँ पे टेक्निकल्स एक बार देख लेते हैं कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है। तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में एक यहाँ पे एक जोन बना सकते हैं, एक बाइंग जोन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं जहाँ पे ये बार बार सपोर्ट लेता है। तो ये रहा जोन, और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा सा कैंडल बना, फिर यहाँ पे सपोर्ट, फिर दोबारा, तो और यहाँ पे वापस आया है। तो उम्मीद करिए यहाँ पे ये रुके। ये लेवल कितने का है? ये लेवल है अराउंड, आप कह सकते हैं कि 1550 के आसपास, जो कि 1560 पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है अभी। तो 1550 का लेवल है, यहाँ पे रुके थोड़ा तो आप यहाँ पे
बाइंग ऑर्डर एक्सिक्यूट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग का कोई खेल नहीं है कि यहाँ पे आज खरीदा और आज ही बेच दिया इंट्राडे की तरह, या फिर कल खरीदा परसों बेच दिया, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। HDFC बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, 10 सालों के लिए सॉलिड यहाँ पे देश की नंबर 1 बैंक है। SBI भले ही आप कह सकते हो सबसे बड़ी बैंक है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज HDFC बैंक है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। परफॉर्मेंस यहाँ पे स्टॉक चार्ट में भले न दिखे, लेकिन ओवरऑल इंडिया में आप अगर कहीं भी जाएंगे तो HDFC बैंक देखेंगे किस प्रकार से एक्सपेंशन कर रहा है, किस प्रकार से जहाँ पे ऑलरेडी है वहाँ पे सर्विसेज देता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे जान सकते हैं। HDFC बैंक सॉलिड है यहाँ पे। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे है SBI ग्रुप की कंपनी, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स। तो इसमें भी जब से IPO आया है लोग निराश यहाँ पे हैं। इसलिए निराश हैं क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाऊं तो यहाँ भी ये जैसा लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा कैसा चार्ट हो, कि ये ऐसे हल्का हल्का ऊपर ही जाता है, यहाँ पे कर्व दिखे, लेकिन यहाँ पे तो इस तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पे तेज़ी बनी लेकिन फिर भयंकर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट। तो ये जो साइकिल वाले होते हैं, हालांकि पूरा साइकिल नहीं है, शॉर्ट टर्म में साइकिल्स बन रहे हैं, तो यहाँ से लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको इस तरह की कंपनियां पसंद है। SBI कार्ड नो डाउट काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अगर हम अभी कंपनी शेयर वाइज बात करें तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पे खड़ा है, 820 रुपये पे है, और रिजल्ट अच्छे नहीं थे कंपनी के, इसलिए यहाँ पे गिरावट शुरू हुई है। अगर आप देखें इस बार के रिजल्ट तो यहाँ पे 6 का IPS आया है, जो कि मेरे ख्याल से और भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में जो पिछले कुछ लेवल्स थे, यहाँ पे ये स्पाइक्स देख रहे हैं आप, ये जो पिछले कुछ लेवल्स थे उस वहीं पे खड़ा है, या फिर आप कह सकते हो इसको ब्रेक करने के यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। आज यहाँ पे एग्जैक्ट देखें हम तो जी हाँ ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम्स नहीं है तो ये भी एक थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है कि ये और भी नीचे आए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा, अगर हम जूम करें तो ट्रेंड लाइन बनाइए आप, जहाँ भी ब्रोकर यूज़ करते हैं, जो भी ब्रोकर यूज़ करते हो, यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचिए, इन सारे पीक्स को जोड़ते हुए यहाँ पे आगे बढ़िए। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है इसका ट्रेंड नहीं बदलने वाला है। और नीचे नीचे क्या बनाना है, नीचे आपको ये बनाना है। तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और जिसके अंदर ही स्टॉक जो है चल रहा है। तो ये रहा SBI कार्ड, कंपनी अच्छी है, टाइम देना पड़ेगा इसमें, सेम लाइक HDFC बैंक ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर दिया। इसका तो लिस्टिंग यहाँ पे 2020 के आसपास हुआ है, तो ये भी प्रूव करेगा, इसमें नो डाउट है। SBI बहुत अच्छी यहाँ पे ब्रांड है, और यहाँ पे कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में इनका काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर भी है, तो ये अच्छा कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे, हो सकता है एक, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ भी देख सकते हो कि ये देख सकते हैं यहाँ पे जो सेम लेवल है वहाँ पे बाई कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार जब इसके ऊपर निकला था ब्रेक करके तो अच्छी रैली बनी थी। तो ये चीज़ रहा, और इसके नीचे भी ब्रेक कर देता है तो फिर आप यहाँ के लेवल्स नोट कर सकते हैं, जो कि अराउंड 770 हो जाएंगे, 770, 820 के बाद 770। तो ये दोनों लेवल हो गए SBI कार्ड्स में। तो अब बात करते हैं यहाँ पे बहुत लोगों की फेवरेट कंपनी है VBL, वरुण बिवरेजेस लिमिटेड। तो देखिए मैंने अभी कुछ लगभग 1 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारे ब्रोकरेज जिनकी रिपोर्ट है कवर करते हैं जो कंपनी को, लगभग 16-17 थे। तो मैंने उसका यहाँ पे समरी बताया था कि इन 16-17 ब्रोकरेज हाउसेस का जो टारगेट आ रहा है ना, 1 साल का टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 800 कुछ था, और उस समय प्राइस भी 800 कुछ था। तो मैंने उस वीडियो में बताया था ये सारे ब्रोकर जो हैं लगभग इनकी समरी एवरेज निकल के आ रही कि ये 1 साल में कंपनी को बहुत बड़ा मूव नहीं दिख रहा है, जहाँ पे है वहीं पे ये फिनिश कर जाएगा। तो लेकिन अर्निंग्स के बाद इन सारे ब्रोकर्स ने अपने जो है टोन बदल लिए। मैं देख रहा था इन 16-17 के, फिर से देख रहा तो टारगेट इनका 900 के ऊपर निकल गया। तो अब 900 के ऊपर निकल गया तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका जो हाई प्राइस है कुछ दिन पहले 934 रुपये लगा है। तो अर्निंग्स कंपनी के काफ़ी अच्छे रहे हैं इस बार, गर्मियों का सीज़न है, 7.5 रुपये के आसपास का EPS आया है, तो काफ़ी अच्छा रहा है। एस्टिमेट्स को बीट किया, उसके बाद स्टॉक जो है रनअप मोड में आया है। तो अभी फ़िलहाल गिर रहा है 3 दिनों से, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई 934 के आसपास है अभी, जो कि बहुत दूर नहीं है, अचीवेबल है फिर से। तो यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं तो ये देख सकते हैं एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला। तो इस तरह के स्टॉक्स आप फॉलो करिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाइए, सिंपल ट्रेंड लाइन, इसको फॉलो करते हुए ऊपर बढ़ रहा था, उसके बाद फिर जब यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो फिर गिरावट भी ज़्यादा नहीं हुई, एक रेंज में ही रहा। तो
जो अपसाइड वाली कंपनियां होती हैं जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी सॉलिड हैं और जिनमें आपको सिर्फ अपसाइड के लिए लेवल्स ढूंढने हैं, तो उनमें आप गिरावट का जो है यहाँ पे इंतज़ार करिए। उसके बाद जैसी गिरावट के बाद वो ब्रेकआउट दे, तो वो पॉइंट हमें कहाँ मिला, वो पॉइंट हमें यहाँ मिला। तो इस कैंडल पे जो बाई किया होगा वो आराम से यहाँ पे लगभग 80 से 100 पॉइंट्स बना लिया होगा। तो ये होता है यहाँ पे अच्छी कंपनियों का फ़ायदा। और ये देखिए 80 से 100 पॉइंट बनाना इसमें वीबीएल में कोई बड़ी बात नहीं है। 800 से 100 1000 पॉइंट जो बनाता है इसमें, उसके लिए यहाँ पे बड़ा गेम होगा और ये डेफिनेटली बनेगा। ये 2000 तक भी जाएगा। अब उसमें कितना टाइम लगेगा ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन कंपनी अच्छी है और इंडिया जैसे मार्केट में काम कर रही है। बाहर भी करती है लेकिन इंडिया जैसे ग्रोइंग मार्केट में काम करती है। और उसका नतीजा आपके सामने यहाँ पे है कि जब से यहाँ पे स्टॉक की लिस्टिंग हुई है, एक पूरा एक्सपोनेंशियल कर्व एकदम जैसे टेक्स्ट बुक किताबों में बनता है उस तरह इसने बना के दिखाया। तो इसकी लिस्टिंग अगर एडजस्टेड हम देखें दोस्तों, तो कहाँ पे हुई थी ये देख सकते हैं। ये अराउंड 65 रुपये पे हुई थी, 65 के आसपास। और आज कितना, ये आज है यहाँ पे 873। तो यानी ये 10 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है और ये 100 टाइम्स भी होगा नीचे से। अभी यहाँ से नहीं कह रहा हूँ, यहाँ से भी हो सकता है हो, लेकिन 100 से ज़्यादा साल लग जाए। लेकिन 65 से ही 100 टाइम भी होगा, यानी 65-100 भी आएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। हो सकता है 20 साल लग जाए, हो सकता है 25-30 साल लग जाए, क्योंकि इंडिया जैसे मार्केट में कंपनी काम कर रही है। और हाँ, सब कुछ सही रहा, मैनेजमेंट सही रहा तो, क्योंकि इतने प्रोस्पेक्ट तो हैं। अगर आप ग्लोबल वाइज देखें पेप्सिको और कोका कोला को, तो बहुत बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज़ हैं, ब्रांड्स हैं। तो उस तरह इंडिया में भी 140 करोड़ लोग हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया बहुत छोटा देश है, तो कंजम्पशन यहाँ पे बहुत स्कोप है। तो पेप्सिको भी उस तरह का यहाँ पे ब्रांड वरुण बेवरेजेस के थ्रू बना सकता है। और सिर्फ पेप्सी नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास। तो वरुण बेवरेजेस अगर आपको यहाँ पे बाइंग करना भी है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, मैं तो यहीं वेट करूँगा। ये ट्रेंड लाइन और येलो लाइन, यानी पिंक और येलो लाइन का कोइंसिडेंस 825 के आसपास अभी फ़िलहाल आ रहा है। 825 के आसपास मिलता है मुझे, तो मैं यहाँ पे बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इस तरह के जो बीच में छोटे छोटे डिप्स आते हैं, अगर आप इसको सही से एक्सिक्यूट करते रहें, तो फिर आपका जो रिटर्न है वो अभी तो लगेगा कि अरे ये तो 2-5% है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब स्टॉक काफ़ी गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो वो बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स हैं तो किसी भी लेवल पे बाई कर लें, लेकिन अगर आपको नीचे आ ही रहा है, ऐसा तो है नहीं ये सिर्फ ऊपर ही जा रहा है, नीचे हाँ मेजर नहीं आ रहा है, माइनर आ रहा है। यहाँ पे देखिए नीचे आया, इसके बाद फिर यहाँ पे इसने थोड़ा सा टाइम दिया, तो फिर से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, टाइम दे तो फिर बाई कर सकते हैं। तो इस तरह के जो स्टॉक्स हैं टाइम देते हैं। ये देखिए पूरा रेंज में था, फिर नीचे आया, यहाँ पे फिर नीचे आया, तो बहुत नीचे नहीं आएगा, मुश्किल से 10% इसके लिए काफ़ी हो जाएगा नीचे आना। उस तरह के डिप्स में आप पूरा फ़ायदा यहाँ पे उठाइए। तो नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स से एशियन पेंट्स से काफ़ी शानदार कंपनियाँ दोनों ही, और ऐसा नहीं है कि एक अच्छी है तो दूसरी बुरी हो गई, कोई भी आप खरीद सकते हैं। हाँ, एशियन पेंट जरूर मार्केट लीडर है, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर उनके पास, लेकिन बर्जर पेंट्स भी अच्छा कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक का मूवमेंट कैसा रहा है। यहाँ पे देखिए एक नीचे के लेवल से जो रिकवरी है वो अभी जारी है, और ये जो नीचे का लेवल था 530 से ये 704 पहुंच गया, और मार्केट की रैली में ही शामिल हुआ है। निफ्टी बढ़ा है, स्मॉल कैप बढ़ा है, मिड कैप बढ़ा है, तो उसमें ये भी बढ़ा है, 530 से 700 हो चुका है। लेकिन इसके पहले का अगर हम चार्ट देखें तो कुछ खास नहीं रहा है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये रहा लेवल 2021 जुलाई से, जुलाई 2021 में 850 के ऊपर था ये, अभी कितना है 700 है। तो लगभग आप कह सकते हो 3 साल हो गए, और यहाँ पे रिटर्न जो है नेगेटिव में है बर्जर पेंट्स में। उस लेवल से अगर जो ऊपर के लेवल से यहाँ पे कोई यहाँ पे इस लेवल में बाई किया होगा 750-800 के आसपास, तो वो लॉस में है अभी। लेकिन जो पहले के लोग हैं वो तो एसआईपी मोड में इस कंपनी को पसंद करते हैं, एसआईपी करते रहते हैं। कंपनी के अर्निंग्स बीच में काफ़ी अच्छे नहीं आए थे, इस बार जो है इस बार रिजल्ट ठीक है, डिसेंट है, जो अनुमान रहता है उससे अच्छे आए हैं। तो 3.5 के ऊपर का ईपीएस बना है। तो इसमें देखिए क्या खास पैटर्न है जो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, राउंडिंग पैटर्न, जो कि ऐसे टॉप भी हो सकता है और एक बॉटम भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं एक बॉटम पैटर्न यहाँ पे बना रहा है, और जो इसका नेकलाइन है यहाँ पे ये देख सकते हैं वो अराउंड 705 है, तो उसके ऊपर ये निकल गया है। तो धीरे धीरे टाइम लगेगा इसमें कि फिर से अपने जो 850 के लेवल्स हैं इसको छू देगा, और अर्निंग्स डेफिनेटली अच्छे आने होंगे अगले भी, तो ही ऐसा होने का। लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न है वो काफ़ी पॉजिटिव है, बार बार यही मैं बता रहा हूँ। ये पैटर्न जब भी बनता है तो फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और ये फिर कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है।
तो यहाँ पे जो लोग मिस कर दिए नीचे के लेवल पे, कोई बात नहीं यहाँ पे। और ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक ये भी है, इसको टाइम देंगे तो फिर आपका ये लेवल भी क्या निकालेगा, 4 डिजिट में भी आपको बर्जर प्रिंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे फाइनल स्टॉक हम लोग देखते हैं वो है विनती ऑर्गेनिक्स का। और विनती ऑर्गेनिक्स में अभी जो हम लोग जस्ट डिस्कस करके आए हैं कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें बर्जर पेंट्स में देखने को मिला है, और इसके अपोजिट क्या होता है, एक राउंडिंग टॉप होता है। ये बताता है, राउंडिंग बॉटम बताता है यहाँ पे कि स्टॉक जो है बॉटम बन चुका है, अब स्टॉक मूव कर रहा है ऊपर के लेवल में। और ये बताता है कि यहाँ पे टॉप बन चुका है, स्टॉक जो है नीचे के लेवल पे आना चाह रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ढूंढना चाहें तो बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये रहा आपका राउंडिंग टॉप पैटर्न। तो अगर यहाँ पे ये जो नेकलाइन है ये ब्रेक होता है यहाँ पे, तो नीचे के साइड में और भी लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अभी देख लेते हैं इमीडिएट, देखिए यहाँ पे तो ये रहा, और यहाँ पे काफ़ी खतरनाक जगह है, जोन में है ये देखिए। अगर इसको ब्रेक करता है यहाँ पे तो फिर नीचे के लेवल्स खुलने चाहिए यहाँ पे। तो विनती ऑर्गेनिक्स में मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम अभी बना हुआ है। इसके नीचे ये जो है अगर क्लोज दे देता है तो फिर और नीचे के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कितना है लेवल, 100 पॉइंट्स का, तो यहाँ पे आराम से गिरावट देखने को मिलेगी। 1690 के आसपास आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं गिरावट आ सकती है, अगर ये जो लेवल है मैंने दिखाया अभी बना के वो ब्रेक होता है तो। और अगर 1690 भी ब्रेक होता है तो फिर नीचे के लेवल में आप देखिए तो यहाँ पे एक तरफा मूवमेंट आया था, इसलिए सपोर्ट्स ज़्यादा बने नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से 1690 ही अभी वॉच करिए, आगे अपडेट दूंगा। ऊपर के साइड में क्या हो रहा है, ऊपर के साइड में ये कब निकलेगा, ऊपर के साइड में भी ट्रेंड लाइन बनाइए, सिंपल है। यहाँ पे ये जो सारे हाइट्स हैं यहाँ पे इसको जोड़ते रहिए तो आपका यहाँ पे ट्रेंड लाइन तैयार हो जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर निकलता है तो ये लेवल है कितने का, अगर हम देखें तो ये लेवल अराउंड अभी के हिसाब से 1875 है। 1875 को जैसे ही इसने ब्रेक किया, इसमें रॉकेट बन जाएगा ये, और ये ऊपर निकलना चाहेगा फिर 2100-2200 के आसपास। तो ये रहा विनती ऑर्गेनिक्स का हाल, 1690 नीचे और ऊपर कितना बताया, 1875 ये लेवल है। इसको ब्रेक करता है तो ऊपर भागेगा 200-300 पॉइंट जितना भी, और इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर नीचे अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। तो लेकिन ये एक सपोर्ट का लेवल है, ये ध्यान रखिएगा। 1690 यहाँ आता है तो ये मत सोचिएगा कि ये गिरावट वाले लेवल्स पे आ गया है, ये सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे गिरेगा, ठीक है। तो 1690 पहला यहाँ पे बाइंग जोन हो सकता है।